एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत लौटा और वह एक छोटी सी रियासत में मेहमान के रूप में रुका हुआ था। उस रियासत के राजा को जब पता चला कि कोई महान सन्यासी जो पूरे संसार का भ्रमण करके हमारे राज्य में ठहरे हुए हैं, तो वे राजा उन सन्यासी से मिलने के लिए गए और बोले, हे महात्मन, एक प्रश्न 20 वर्षों से लगातार पूछ रहा हूँ, कभी खुद से तो कभी दूसरों से, लेकिन अब तक कोई संतुष्ट कर देने वाला उत्तर नहीं मिला है। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? महात्मा ने कहा, निश्चित रूप से दूंगा राजन, आप पूछिए तो सही, क्या पूछना है? आज आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस पर राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, और हाँ, अब आप मुझे बाकियों की तरह ईश्वर को समझाने का प्रयास मत करना। मैं बस अब सीधा ईश्वर से मिलना ही चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर ठहर कर? राजा बोले, माफ़ करिए महात्मन, शायद आप भूल कर रहे हैं। मैं परमपिता परमात्मा से मिलवाने की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी ईश्वर नाम के व्यक्ति विशेष से। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, महानुभाव, भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो 24 घंटे ईश्वर से मिलाने का ही काम करता हूँ। अभी मिलोगे या थोड़ी देर ठहर कर? सीधे जवाब दो। राजा कुछ क्षण टकटकी लगाए कृतज्ञता भरे भावों से सन्यासी की ओर देखता रहा, फिर हिम्मत करके बोला कि मैं अभी मिलना चाहता हूँ, आप मुझे बस अभी मिलवा दीजिए। मैं आपका ये आभार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सन्यासी ने कहा, एक छोटे से कागज पर अपना नाम और पता लिख दो, ताकि मैं उसे ईश्वर के पास पहुँचा तो दूँ और उन्हें बता सकूँ कि उनसे कौन मिलना चाहता है। राजा ने कागज पर अपना नाम, पता, उम्र, परिचय, उपाधियां सब कुछ लिख दिया। सन्यासी ने कागज पढ़ा और राजन से कहा कि ये जो सारी बातें आपने कागज पर लिखी हैं, मुझे तो झूठी मालूम पड़ रही हैं। राजा ने कहा, मैंने तो सब ठीक ही लिखा है। तब सन्यासी ने राजा से कहा, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से भला मैं कैसे बदल सकता हूँ, मैं तो वही रहूँगा। इस पर सन्यासी ने फिर कहा कि चलो, ये बात तो तय हो गई कि ये नाम तुम्हारा परिचय नहीं है। अब दूसरी बात, आज तो तुम राजा हो, कल को अगर भिखारी हो जाओगे तो क्या तुम बदल जाओगे? इस पर राजन ने कहा, नहीं महात्मन, मैं फिर भी वही रहूँगा जो हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा, ठीक है, अब यह बात भी तय हो गई कि आपका राज्य एवं उपाधियाँ भी आपका परिचय नहीं है। अब राजन रही तीसरी बात, आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। इस पर सन्यासी ने फिर कहा, तो क्या आप 50 वर्ष के होने पर कोई दूसरे इंसान में बदल जाओगे? और यदि आप 20 वर्ष के थे तब क्या कोई अन्य व्यक्ति थे? या फिर जब नन्हे बालक थे तो क्या कोई और इंसान थे? राजा ने कहा, नहीं, बचपन से शरीर बदला, उम्र बदली, वस्त्र बदले, उपाधियाँ बदली, लेकिन मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था। इस पर सन्यासी ने कहा, फिर तो राजन, ये उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है और ना ही ये शरीर। फिर तुम हो कौन? जो तुम हो उसे इस कागज पर लिख दो, तभी तुम्हें पहुँचाऊँगा भगवान के पास, वरना भगवान मुझे कहेंगे कि तुम झूठे हो, जो झूठे लोगों का पता लेकर आ रहे हो। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। राजा कुछ देर मौन खड़ा रहा। कुछ देर बाद राजा बोला, हे महात्मन, ये तो बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। मैं तो इन्हीं सब बातों को ही अपना परिचय मानता हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा कि हाँ राजन, ये तो कठिनाई की ही बात है, जिसका मैं परिचय दे ना सकूँ, बता ना सकूँ कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी कहेंगे कि मुझे आखिर किससे मिलाने ले जा रहे हो। जाओ राजन, पहले उसे खोज लो जो तुम हो, तुम्हारा असली परिचय, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना। आखिर तुम धरती पर हो तो किस मकसद से हो? और ये बात कह देता हूँ राजन, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम भगवान को खोजने नहीं आओगे, क्योंकि भगवान को खोजना ही तो ये जानना है कि परमेश्वर क्या है। हमारी आत्मा ही भगवान का दूसरा रूप है। कितनी प्यारी पंक्तियाँ हैं, इसे ध्यान से सुनना। मैं अपनी इबादत खुद ही कर लूँ, क्या बुरा है? मैं अपनी इबादत खुद ही कर लूँ, क्या बुरा है? किसी फ़कीर ने कहा है कि हर इंसान में
रब बसता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईश्वर हर इंसान में है, हर स्थान पर है। आप कहीं भी रहो, जो बात दिल से ईश्वर से कहोगे तो वो आवाज़ उन तक ज़रूर पहुंचेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल, मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमो बुद्धाय।